मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। सरेज्जलं ये पिबन्ति लोके मुच्यन्ति ते पापविशेषसङ्घैः। व्रजन्ति संसारमनादिभावं त्यक्त्वा चिरं मोक्षपदैर्विशुद्धं। मैया की जलधारा को प्रणाम। मैया के कल कल निश्चल निर्मल स्वरूप को प्रणाम। दोनों तटों को प्रणाम, परिक्रमावासियों को प्रणाम, सभी साधु संतों को प्रणाम और सभी देवी देवताओं को प्रणाम के साथ ही आप सभी को बारंबार नमन। पूज्य गुरुवर को नमन, माता पिता को नमन। मैं पंडित अनैरे वशिष हमारे मानसिक परिक्रमा के 14वें दिन इस प्रथम ऑडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्ण, मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। देवगांव से आगे चलते हैं तो रामनगर गढ़ा मंडला के राजवंश महारानी पद्मावती के 5वें वंशज हृदय शाह की राजधानी। बड़ा ही सुंदर वो किला बना हुआ है और 52 पीढ़ियों का वहाँ पर उल्लेख लगा हुआ है। गोंड प्रदेश का पूरे इतिहास वहाँ पर लिखा हुआ है और इस क्षेत्र में कोंदो कुटकी नाम का बड़ा ही सुंदर अन्न मिलता है जिसे खाकर एसिडिटी दूर हो जाती है। और 8-10 किलोमीटर तक घनघोर जंगल है। रामनगर से हम आगे चलते हैं तो पुरातन ऐतिहासिक गांव है ये रामनगर। आगे चलते हैं तो मंदाकिनी खरमेर नदी का संगम पड़ता है और आगे जाते हैं तो 10-15 किलोमीटर जब हम 8-1 किलोमीटर जब हम आगे जाते हैं तो सीता रपटन नाम का एक गांव आता है। वहाँ पर सुरपन नदी का संगम है। सीता रपटन अर्थात सीता जी के फिसलने का स्थान, रपट पड़े अर्थात फिसल गई, घसर ली। अब सीता मैया यहाँ पर क्यों फिसली तो उसके विषय में भी बड़ी रोचक कथा है जिसका उल्लेख वशिष्ठ संहिता में आता है। वाल्मीकि जी के साथ में सीता मैया, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया का त्याग करा था, वाल्मीकि जी के साथ में नर्मदा मैया के तट पर यहाँ पर कुछ काल तक निवास किया था। और यहाँ पर जब सीता मैया निवास कर रही थी तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोज करवाती थी। ब्राह्मण भोज जब सीता मैया करवाती थी तो इतने अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को अन्नदान करती थी सीता मैया कि उनकी जो पत्तल होती है, पत्रावळ, उनका विशाल ढेर लग गया। और वहाँ पे काला पहाड़ नाम का एक पर्वत है और ऐसा कहा जाता है कि वो है सीता मैया द्वारा करवाए गए ब्राह्मण भोज की पत्तलों का ढेर है जो पहाड़ का रूप ले लिया। आज भी वो काला पहाड़ वहाँ पर है सीता मैया के ब्राह्मण भोज की पत्तलों का। तो ऐसे ही एक समय सीता मैया वहाँ पर ब्राह्मण भोजन करवा रही थी और जब भोजन करवा रही थी तो अक्सर होता है कि जब भोजन की पंगत रहती है तो उसमें जल आदि कुछ सामग्री ढुल जाती है। तो ऐसे जो सामग्री जो जमीन पर थी उस पर सीता मैया का पैर फिसल गया और सीता मैया भूमि पर गिरने ही वाली थी कि उतने ही समय अचानक नर्मदा मैया प्रकट हो गई और सीता मैया को आधार दे दिया और भूमि पर गिरने से सीता मैया को बचा लिया। इसलिए इस स्थान को सीता रपटन कहा जाता है। और उसके बाद आता है मधुपुरी नाम का एक बड़ा ही सुंदर स्थान। और मधुपुरी इस स्थान का, इस कथा जो है रामाश्वमेध नाम का एक ग्रंथ है उसके अंतर्गत ये कथा आती है मधुपुरी की। और मधुपुरी की कथा जो आती है उसके अंतर्गत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्व को खुला छोड़ दिया था विचरण करने के लिए और अश्व के साथ में सेना के साथ सज्जित होकर उनके अनुज शत्रुघ्न और हनुमान जी उस अश्व के साथ में
अश्व की रक्षा के लिए जा रहे थे। और वो अश्व घूमते घूमते यहाँ पर मधुपुरी नाम के स्थान पर आए और सारी सेना ने का यहाँ पर शिविर लगा। हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, अश्वमेध का घोड़ा और साथ में उनकी संपूर्ण सेना यहाँ पर शिविर लगा। और फिर जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का, उसे प्यास लगी। घोड़ा नर्मदा मैया में जल पीने के लिए गया। नर्मदा मैया में जैसे ही जल पीने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अश्व गया, वो उस जल में लुप्त हो गया, गहरे कुंड में चला गया। हाहाकार मच गया कि अश्व गया कहाँ, घोड़ा गया कहाँ। तो शत्रुघ्न जी और हनुमान जी उस घोड़े को ढूंढने के लिए नर्मदा मैया के कुंड में उन्होंने छलांग लगा दी और गहरे उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, जिसका उल्लेख मैंने आपसे पहले किया था। और यहाँ पर जो है मैया की गहराई 362 मीटर बताई थी मैंने आपको कल ही। ऐसे गहरे कुंड में उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, अंत नहीं मिला। और अंत में जाकर उन्हें उस मैया के जल के भीतर एक बड़ा ही सुंदर नगर दिखा। और जैसे ही वो नगर में के पास गए तो वहाँ पर उपस्थित योगिनियों ने उन्हें बंदी बना लिया, शत्रुघ्न और हनुमान जी को, और महायोगिनी के सम्मुख प्रस्तुत किया। महायोगिनी बहुत गुस्सा हुई कि ये हमारा क्षेत्र है, 64 योगिनियों का यहाँ पर निवास है और यहाँ पर सभी का आना वर्जित है, तुम कौन हो जो यहाँ पर आ गए। तब शत्रुघ्न जी और हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो महायोगिनी जो है वो बड़ी प्रसन्न हुई, दुखी भी हुई। अरे अरे, इनके बंधन छोड़ो छोड़ो, ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी के अनुज हैं और ये मेरे प्रभु श्री राम जी के दास है। हनुमान जी, बड़ी हमसे गलती हुई, क्षमा कीजिए और आइए हमारा अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। और वहाँ पर हनुमान जी और शत्रुघ्न जी ने 64 योगिनियों का अतिथि सत्कार ग्रहण किया। और बोले कैसे आना हुआ, तो बोले हमारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध का जो घोड़ा है वो यहाँ पर आ गया, लुप्त हो गया, तो उसे ढूंढते ढूंढते आ गए। अरे वो घोड़ा बोले प्रभु श्री रामचंद्र जी का है, हमें तो मालूम नहीं। और वो घोड़ा उन्होंने 64 योगिनियों ने वापस करा। घोड़ा लेकर शत्रुघ्न जी और हनुमान जी पुनः आए और बड़ा ही सभी प्रसन्न हो गए। और खरमेर नदी, योगिनी गुफा भी है, झरना भी है और बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है ये मुंड महारण्य का क्षेत्र। और ऐसा करते मार्कंडेश्वर शिव जी सूर्य कुंड होते हुए हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे पर विश्राम किया। महाराजपुर, जिस मंडला का मैंने वर्णन किया था, वो मंडला उत्तर तट पर है और उसके ठीक सामने दक्षिण तट पर महाराजपुर है। बंजर नदी का संगम है और गधैया नदी का संगम है मैया के पवित्र जलधारा में। तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। त्रिवेणी घाट बड़ा सुंदर है, यहाँ पर पुरातन मंदिर बने हुए हैं और घाट से ही लगी हुई 4-5 धर्मशालाएं हैं। यहाँ पर परिक्रमावासी आते हैं, विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। परिक्रमा अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और ओंकारेश्वर हम शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। और फिर जब ऐसा होता है, अब जब इस अमरकंटक से वापसी की यात्रा जब परिक्रमा से प्रारंभ करता है तो उसका मन एक थोड़े से दुख से भर जाता है, क्योंकि अब उसे मैया का किनारा छोड़ने का एहसास होने लगता है। हम स्वयं भी, मैं स्वयं जब बस द्वारा, वाहन द्वारा प्रतिवर्ष जो परिक्रमा आयोजित करता हूँ, उसमें भी ये हमें महसूस होता है कि अमरकंटक जाने के बाद में जब हमारी बस जब अमरकंटक से वापस आती है, तब आखिरी के जो 3-4 दिन हैं तो बड़े उदासी भरे जाते हैं सभी परिक्रमा वासियों के। सभी को ऐसा महसूस होने लगता है कि हम जो है अब मैया के तट के आनंद से हम वंचित होने वाले हैं और मन बड़ा खिन्न होता है।
हम आ चुके हैं महाराजपुर। महाराजपुर में हमारा विश्राम रहा। महाराजपुर उत्तर तट पर मंडला, जो गड़ा मंडला जो मैंने आपको कहा था, महारानी पद्मावती दुर्गावती के पांचवें वंशज हृदय शाह के द्वारा यहाँ महाराजपुर में भी निवास किया गया। महाराज ने निवास किया, इसलिए इस स्थान का नाम महाराजपुर हो गया। 3 नदियों का संगम है, बंजर, गधैया और मैया। इन तीनों नदियों के संगम के कारण इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। और शास्त्र में महाराजपुर को कहते हैं सरस्वती प्रस्त्रवण तीर्थ, अर्थात विद्या की देवी जब अहंकार से युक्त हो गई और उसकी मति भ्रष्ट हो गई, तब अपने श्राप निवारण के लिए उसे आना पड़ा महाराजपुर। प्रस्त्रवण अर्थात अपने पद से जब नीचे कोई गिर जाता है, प्रस्त्रवण कहलाता है। तो सरस्वती अपने पद से नीचे गिर गई, अहंकार के वशीभूत एक ऋषि का अपमान कर बैठी। कैसे, क्या उसकी पूर्ण कथा क्या है, बस वो तीर्थ भी जहाँ पर सरस्वती देवी श्रापित हुई थी वो भी आज की कथा में है, आगे मैं आपको बताऊंगा। और इस कारण जब मैया सरस्वती श्रापित हो गई तो उसे नर्मदा मैया के तट पर आना पड़ा और यहाँ महाराजपुर में जब तपस्या करी और फिर वो श्राप से मुक्त हुई। वो भी बड़ी रोचक कथा है और हमारे शास्त्र की, हमारे इतिहास की बड़ी ही सुंदर कथा है। और थोड़ी ही देर बाद जब वो तीर्थ आएगा जहाँ पर श्राप मिला था सरस्वती देवी को, तो वो भी आपको सुनाऊंगा। ऐसा ही है महाराजपुर का संगम घाट। संगम घाट से जब हम आगे निकलते हैं तो मैया उत्तर की ओर बहने लगती है, जैसा कि मैंने आपको मंडला में बताया था कि, और इसी स्थान से फिर वेद महर्षि व्यास जी ने अपनी जो छड़ी है, व्यास दंड है, वो उत्तर की ओर ले गए थे। और आज जैसे हमारे एडमिन महोदय सुधीर जी कुलकर्णी, इन्होंने वो गूगल मैप का मानचित्र भी डाला है जिसमें नर्मदा मैया यू शेप में, अंग्रेजी के यू आकार के शेप में दिखती है। तो मैया का प्रवाह उत्तर की ओर हो जाता है और इस क्षेत्र की उत्तर वाहिनी परिक्रमा के विषय में मैं आपसे पूर्व में निवेदन कर चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं, आगे निकलते हैं। तो महाराजपुर से 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद ही गधैया संगम, छोटी सी नदी है और जिसे कोई ध्यान भी नहीं देता और बड़ा एक छोटा सा प्रवाह है। और यहाँ पे लोगों से पूछोगे तो उन्हें मालूम भी नहीं है कि ये छोटी सी नदी, जिसे वो एक सामान्य मोहल्ले का नाला समझ रहे हैं, वो पुराणों में वर्णित गधैया नदी है। वो तो उनके तो नाले के जैसा ही है, वो छोटी सी, जैसा अपने मोहल्ले में से निकलता है, गांव में से छोटा सा नाला निकलता है, परंतु शास्त्र में इसका वर्णन आता है। और पूर्व काल में एक गंधर्व कन्या शाप के कारण गधी के रूप में परिवर्तित हो गई थी और यहाँ पर आकर मैया के तट पर जब उसने तपस्या करी तो उसका जो स्वरूप है उसे पुनः प्राप्त हुआ और श्राप से वह मुक्त हुई, और इसलिए इसे गधैया संगम कहा जाता है। अब जो शास्त्र पढ़ते हैं और जो परिक्रमा करते हैं वो इस विषय में जानते हैं, परंतु स्थानीय निवासी, उन्हें न तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा की कोई जानकारी है और न ही गधैया नदी के विषय में। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो माना देही गांव आता है। माना देही गांव से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो छोटी सहस्त्रधारा, बड़ी सहस्त्रधारा के विषय में मैंने आपको बताया था। सहस्त्रार्जुन द्वारा जो परशुराम जी के साथ में युद्ध हुआ था और सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं परशुराम जी ने मैया के
प्रवाह में डाल दी थी और वो शिलारूप हो गई थी, वो बड़ी सहस्त्रधारा जो महेश्वर में है। और ये यहाँ पर जब हम आते हैं महाराजपुर के आगे, तो यहाँ पर छोटी सहस्त्रधारा, छोटी सहस्त्रधारा, यहाँ पर भी राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने मैया को रोकने का प्रयास किया था। अपनी 1000 भुजाओं के माध्यम से मैया के प्रवाह को रोकने का जब चेष्टा करी, परंतु मैया नहीं रुकी और उनकी भुजाओं के बीच बीच में से अपना रास्ता बनाकर निकलती गई। ऐसी है ये छोटी सहस्त्रधारा और ऐसा है ये दिव्य मानादेही गांव। और यहाँ से अब जब आगे बढ़ते हैं और फिर महाराजपुर से आगे बढ़ते हैं और ये सहस्त्र मानादेही से आगे बढ़ते हैं, तो सहस्त्रधारा के बाद ही जो आगे लगभग 40-50 किलोमीटर दूर जो बरगी नाम का जो बांध बना हुआ है मैया के तट में, उसका डूब क्षेत्र यहीं से प्रारंभ हो जाता है। मानादेही के आगे सहस्त्रधारा के एक आध किलोमीटर आगे से बरगी बांध का डूब क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। ये सबसे पुराना, सबसे पहला बना हुआ बांध है। हालांकि इतना बड़ा नहीं है, जलग्रहण क्षेत्र लगभग 50 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए। और वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो घाघा ग्राम आता है, बुदेरा घाट आता है, पद्मी ग्राम जो डूब गया, घाघा ग्राम तो अभी भी है, झुरकी अभी भी दिखते हैं और बड़े सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, क्योंकि जल राशि यहाँ पर बड़ी विकट है और बहुत बड़ा जलाशय बना हुआ है। तो बरगी बांध का जल क्षेत्र बड़ा सुंदर लगता है। और बरगी बांध में डूब से पहले मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि बरगी बांध जब मैं काफ़ी छोटा था तब बन गया था और ये क्षेत्र डूब गया था। तो बाकी सुना हुआ है मात्र, कभी जब जैसे सरदार सरोवर के बांध में जो आने वाले थे उन सभी के दर्शन कर लिए, इंदिरा सागर के डूब में आने वाले सभी तीर्थों के दर्शन करे हुए हैं, ओंकारेश्वर बांध में आने वाले सभी तीर्थों के दर्शन करे हुए हैं। परंतु बरगी बांध के डूब में आने वाले जितने गांव हैं, तो मैया की ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं करूं, क्योंकि वो काफ़ी पहले डूब गया था, तो वहाँ के दर्शन नहीं कर पाया। जब ये बरगी बांध बना, लगभग सन 87-88 की बात है, जब बरगी बांध बन गया था। उस समय तो मेरी आयु उतनी अधिक थी नहीं, तो वहाँ जा नहीं पाया। परंतु उसमें जो गांव है, जब गया था तो बताया था कि छिंदवाहा, गोपी टोला, बिजासेन, घाघी, झुरकी, बखारी, पायली, रोटो, ये जो गांव जो है ना, ये मैया के किनारे पर आते थे और ये अब डूब चुके हैं। 1985 में ये बांध बनकर तैयार हो गया था, बरगी बांध। तो उसमें हमारे कुछ तीर्थ भी डूब गए, जिसमें एक मेढ़ा घाट नाम का तीर्थ है जिसका शास्त्र में वर्णन आता है। और यहाँ पर मैया जी 3 धारा में विभक्त होती थी, परंतु वो क्षेत्र अब डूब गया है। तो यहाँ पर सिवनी तहसील, सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में ये क्षेत्र आता है। मंडला जिला हम छोड़ चुके हैं और दक्षिण तट पर लखनादौन तहसील से आगे बढ़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में आता है। और आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर लुंकेश्वर नाम का एक बड़ा ही सुंदर तीर्थ यहाँ पर डूब चुका है। बखारी घाट, बरगी बांध का जल क्षेत्र, घुघरी, खरहर घाट, टेमर नदी का संगम इसी क्षेत्र में आता है। परंतु अब ये सब डूब चुके हैं। कुछ गांव हैं जो दिखते हैं, परंतु अधिकतर तो दिखते नहीं अब। उसके बाद में आ जाता है बरगी नाम का वो बांध, जो मैया के प्रवाह में सबसे पहले सर्वप्रथम बनने वाला बांध मैया के इसमें। तो और ये बरगी जो गांव है, ये बरगी गांव बड़ा महत्वपूर्ण गांव था। अब तो डूब चुका है, नया सब पूरी बांध बनने के कारण सब नई बस्ती वगैरह ये वो अब तो सब व्यवस्थित हो गया है वहाँ पर। परंतु बरगी जो गांव है वो शबरी मैया का मूल स्थान है। शबरी मैया यहीं की निवासी थी।
और छत्तीसगढ़ में कहीं किसी स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी और शबरी मैया की भेंट हुई थी। तो ये सुंदर गांव है। और बरगी बांध से आगे जब हम चलते हैं तो फिर आगे जबलपुर नागपुर महामार्ग मिलता है। और इसके आगे की कथा शीघ्र ही आपके सम्मुख दूसरे ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर।